अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर गायब। ईरान पर हमला करने गया B-2 गायब। वापसी के दौरान B-2 अचानक गायब हुआ। एशियन टाइम्स के हवाले से फिलहाल क्या बड़ी खबर और दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि खबर अमेरिकी B-2 बॉम्बर के गायब होने को लेकर है। 21 जून को दो अलग समूह में B-2 बॉम्बर्स रवाना हुए। पहला समूह प्रशांत महासागर की ओर गया, दूसरा समूह पूर्वी दिशा में ईरान की ओर गया। हालांकि B-2 बॉम्बर का ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला और वापस लौटते समय ही 7 में से एक B-2 गायब हो गया। जी हां, यही खबर थी कि 7 B-2 बॉम्बर का ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है और वापस लौटते समय 7 में से एक B-2 गायब हो गया। अनुमान फिलहाल क्या है? B-2 की होनोलुलु पर आपात लैंडिंग और इस B-2 का कॉल साइन 9014। होनोलुलु द्वीप पर अभी भी खड़ा है B-2, ये इस रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है। मनीष, ये क्या वाकई चिंताजनक है या हम ये कहें कोई अलार्मिंग न्यूज है? किस लिहाज से इसे इवैल्यूएट किया जाए? देखिए, कई बार ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब दोबारा B-2 बॉम्बर्स की आप कहें कि ज़रूरत पड़े, इस्तेमाल करना हो, तो उस वक्त आप अलग अलग डायरेक्शन से उसको मूव करा सकें, क्योंकि दोबारा जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के हमले होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बात तो तय है कि ईरान और इजराइल की जंग फिर शुरू होगी, कभी भी शुरू हो सकती है, बहुत जल्द शुरू होगी, और वैसे में फिर दोबारा से अमेरिका की एंट्री होगी। अब अमेरिका की एंट्री होगी तो उसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा, तो वैसी स्थिति में आप अलग अलग जगह पर रखते हैं। रही बात B-2 बॉम्बर्स इस लिहाज से टेक्निकली काफी कैपेबल हैं कि वो कई बार अपने सिग्नल को ऑफ कर देते हैं ताकि वो रडार सिस्टम में ना आए, और फिर उनको कहीं और जगह प्लेस किया जाता है ताकि लोगों को ना पता चल सके कि अभी उसकी मूवमेंट कहां किस डायरेक्शन में हो रही है। बिल्कुल। चलिए, अब जिस लिहाज से फिलहाल दोनों टाइम बाय करते हुए अगले स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम देने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसे में B-2 बॉम्बर के गायब होने को लेकर जिस लिहाज से इस रिपोर्ट में दावा किया गया, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब